हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग आपके साथ में एचपीएससी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में फाइनेंस, अकाउंट एंड ऑडिट के पीवाईक्यूज यहाँ पर हम लोगों के पास में। ये आपका एग्जाम हुआ था 12 जून 2022 को। सो ये जो पेपर है ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। डिटरमाइन द राइट सीक्वेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। तो देखिए, एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। प्रोडक्ट जो होता है इसका मीनिंग आप लोगों के पास में क्या होता है? प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। प्रोडक्ट जो होता है ये क्या होता है? बंडल ऑफ यूटिलिटी होता है। प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो प्रोडक्ट आप लोगों का गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। ठीक है, गुड्स हम लोगों को पता है, जो गुड्स होती है ये आप लोगों के पास में कैसे नेचर की होती हैं? गुड्स जो होती है ये टेंजिबल नेचर की होती हैं। और लेकिन जो सर्विसेज होती हैं ये आप लोगों के पास में क्या होती हैं? इनटेंजिबल नेचर की होती हैं। तो क्या किया जाता है? जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है उसका सीक्वेंस जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या रहता है? आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो क्या आता है? आइडिया ही आता है। तो ए बी तो एलिमिनेट हो जाएगा। आइडिया जनरेशन के बाद में आइडिया की क्या की जाती है? स्क्रीनिंग की जाती है। आइडिया की स्क्रीनिंग के बाद में क्या किया जाता है? कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है, कंसेप्ट की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बाद ही टेस्ट मार्केटिंग होगा, ऑब्वियस सी बात ही है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो सीक्वेंस रहता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को क्या करने होते हैं? क्या प्रोडक्ट डेवलप करना, उसके लिए आइडिया को जनरेट किया जाता है, फिर आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होता है, देन स्ट्रेटेजी को डेवलप किया जाता है, फिर बिजनेस एनालिसिस होता है। कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद में क्या करना है? स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी को बनाने के बाद में बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है और फिर कमर्शलाइजेशन होता है। क्लियर हो जाएगा? पहले आइडिया की जनरेशन की जाती है, फिर आइडिया स्क्रीनिंग की जाता है, फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं, फिर बिजनेस को एनालाइज किया जाता है, एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और फिर क्या रहता है हमारे पास में? कमर्शलाइजेशन आप लोगों के पास में आता है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन कंपनी है आप लोगों के पास में, उसके सीईओ हैं, उन्होंने कहा वी वांट टू मेक मनी व्हेन पीपल यूज आवर डिवाइसेस, नॉट व्हेन दे बाय आवर डिवाइसेस, व्हाट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज दैट। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को हम लोग पैसा बनाना चाहते हैं कैसे? जब पीपल हमारी डिवाइसेस को यूज करेंगे, है ना। तो नॉट व्हेन दे बाय आर डिवाइसेस, जस्ट खरीदना ही नहीं जरूरी, उसको यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पे वो कौन सी स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी है वो कार भी प्रोड्यूस करती है और वो पेट्रोल भी बनाती है, पेट्रोल भी सेल करती है। तो वो कार भी बना दी उसने। अब कार को बनाना तो सफिशिएंट नहीं, उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए होगा। तो उसके साथ जुड़ा हुआ है जो प्रोडक्ट है वो आप लोगों के पास में क्या है? पेट्रोल है। तो उसको भी वो साथ में क्या कर रही है? बेच रही है। तो जो प्रोडक्ट बना दी उसके साथ वाले प्रोडक्ट को भी बेचना, कि लोग उसको यूज करेंगे तो पेट्रोल तो चाहिए ही होगा ना। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाती है? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग हम लोगों के पास में रहती है। क्या होता है? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक चीज को यूज करने के लिए हमें उसके साथ वाले बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो साथ वाला क्या कहलाता है? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग होता है। ओके जी, मूव टू द कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। एक स्ट्रेटेजी रहती है। किस चीज की स्ट्रेटेजी होती है? जहां पे जो कोर प्रोडक्ट होता है, जैसे कि कार है, उसको सोल्व कर दिया लो प्राइस के ऊपर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जबकि उसको चलाने के लिए जो मेन प्रोडक्ट है वो या फिर उसके एसेसरी जो है वो उसको हाई प्राइस के ऊपर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल कैमरा है, कैमरा तो क्या कर दिया? सस्ते में बेचते हैं, बट उसको यूज करने के लिए रील वगैरह है उसको महंगे पे बेचना। ये क्या कहलाता है हम लोगों के पास में? कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग आप लोगों के पास में रहती है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग क्लेम अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए कंपनी विदाउट अ फैक्चुअल सपोर्ट। एक प्रोसेस, प्रैक्टिस होती है क्लेम को मेक करने की कंपनी के सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में भी कंपनी चले। ओके, विदाउट फैक्चुअल सपोर्ट, कोई फैक्चुअल सपोर्ट नहीं है, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाते हैं? प्रैक्टिस कंपनी की सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो ये आप लोगों के पास में कोई सपोर्ट नहीं है, बस ऐसे ही क्लेम किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ग्रीन वॉशिंग हमारे पास में रहता है।
ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडिकेटिव डैमेजेस आर ऑफन रेफर टू एज, ये आप लोगों के पास में लीगल एस्पेक्ट्स का क्वेश्चन है। लीगल एस्पेक्ट्स में हम लोगों के पास में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों के पास में क्या होता है, एक प्रपोजल होता है जो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोमाइजर के द्वारा दिया जाता है। वो प्रपोजल प्रोमाइजी को दिया जाता है और प्रोमाइजी उसकी क्या करता है, एक्सेप्टेंस करता है। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से आप लोगों के पास में क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। क्लियर हो गया। फिर हम लोगों के पास में क्या हो गया, जब प्रॉमिस के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है, कंसीडरेशन जोड़ दिया जाता है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग। जब प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन को जोड़ दिया जाता है तो वो आप लोगों के पास में क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। फिर हम लोगों के पास में क्या होता है, जब एग्रीमेंट के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है, लॉ को जोड़ दिया जाता है, तो ये आप लोगों के पास में क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट की कुछ कंडीशंस कंप्लीट नहीं होती हैं तो उसको जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है पार्टीज के द्वारा, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं पार्टीज, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है आइदर प्रोमाइजी के द्वारा या फिर प्रोमाइजी के द्वारा, तो डैमेजेस आती हैं उस केस के अंदर। तो वो टाइप के अलग अलग टाइप की डैमेजेस होती हैं। सो पहले हम लोगों के पास में क्या है, कंपनसेटरी डैमेजेस। तो कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो क्या करती है, दूसरी पार्टी को कंपनसेट करती है। ठीक है, कंपनसेटरी डैमेजेस एम टू रिस्टोर द पार्टी हु डिड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जिस पार्टी ने तोड़ा है वो दूसरी पार्टी को जिसने ब्रीच नहीं किया है उसको रिस्टोर करती है, उसको क्या ले आती है, उसी पोजीशन में वापस ले आती है। क्लियर हो गया। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या होता है, पनिटिव डैमेजेस। इसी को ही क्या कहा जाता है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, विंडिकेटिव डैमेजेस भी कहा जाता है। ठीक है, विंडिकेटिव डैमेजेस आर ऑफन रेफर टू पनिटेटिव डैमेजेस। ये क्या होती हैं, पनिटिव डैमेजेस। तो पनिटिव डैमेजेस क्या होती हैं, जो कंपनसेटरी से बियॉन्ड जाती हैं। जो ब्रीचिंग पार्टी होती है वो मस्ट नॉट ओनली रिस्टोर द नॉन ब्रीचिंग पार्टी बट ऑल्सो गिव देम मोर मनी बियॉन्ड दैट। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा कि मेरे को आपसे क्या चाहिए थी, गुड चाहिए थी, आपने मेरे को गुड नहीं दी, तो उस गुड के बदले में आप मुझे कंपनसेट कर दोगे। ठीक है, अब पेनिटेटिव डैमेजेस में क्या होगा, उस गुड के सहारे मैं और बिजनेस करती, उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट होता, अब ना तो वो मेरा बिजनेस हुआ ना ही मुझे वो प्रॉफिट हो, तो वैसा क्लेम करना कि ज्यादा क्लेम करना, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे वो भी दो। तो ये आप लोगों के पास में क्या होता है, पेनिटेटिव डैमेजेस होता है। क्लियर हो गया। फिर क्या होता है, नॉमिनल डैमेजेस। ये आप लोगों के पास में मनी की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, ओके, ये मनी की फॉर्म में नहीं होता, ये सिंबॉलिक फॉर्म में आप लोगों के पास में रहता है। और लास्ट क्या रहता है, लिक्विडेटिव डैमेजेस। तो समटाइम ए कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट सर्टेन स्पेसिफिक डैमेजेस दैट कैन बी कलेक्टेड इन केस ऑफ ब्रीच। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर ब्रीच होता तो कितना डैमेजेस होता। ठीक है, तो वो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, लिक्विडेटिव डैमेजेस बन जाएगा। ओके जी, तो ये आप लोगों के पास में जो विंडिकेटिव डैमेजेस होता है, ये क्या होता है, पेनिटेटिव डैमेजेस हम लोगों के पास में रहता है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, बट विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स। तो बच्चा हम लोगों के पास में क्या कंसेप्ट होता था पहले कि जो एक असेसी होता है, असेसी कौन होता है, जो भी किसी भी तरीके से इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पर्सन होता है वो क्या कहलाता है, असेसी कहलाता है। ठीक है, तो एक असेसी है, वो क्या कर रहा है आप लोगों के पास में, वो अपनी इनकम को क्या करता है, अर्न करता है। असेसी क्या करता है, अपनी इनकम को क्या करता है, अर्न करता है। इनकम को कब अर्न किया जाता है, प्रीवियस ईयर में वो इनकम को क्या करता था, अर्न करता था। और उसके ऊपर जो टैक्स होते हैं वो कब पे किए जाते थे, असेसमेंट ईयर में पे किए जाते हैं। बट कुछ ऐसी एक्सेप्शन होती हैं जहां पर क्या होगा, ऐसा केस अप्लाई नहीं होता है, मतलब कि वहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होते हैं, सेम ही आप लोगों के पास में होते हैं। तो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है किसका, रूल ऑफ प्रीवियस ईयर का अंडर द इनकम टैक्स, मीन जहाँ पे सेम ईयर के अंदर क्या किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। सो जो शिपिंग बिजनेस होता है नॉन रेजिडेंट का,
ये आपको पता है, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ठीक है, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, और एक जो बाहर का पर्सन होता है वो कौन होता है, नॉन रेजिडेंट होता है। तो नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, उस केस के अंदर क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर होगा उसके अंदर एक्सेप्शन आप लोगों के पास में होगा। मीन्स यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होगा कि उनको सेम पर्सन ही क्या करता है, सेम ईयर में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये हम लोगों के पास में रहता है। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।